हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एफबीडी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रॉब्लम क्या है? अ रोलर ऑफ रेडियस आर बराबर 300 mm एंड वेइंग 200 न्यूटन इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व ऑफ हाइट 150 mm एज शोन इन द फिगर ए by applying horizontal force F applied to the end of the string would around the circumference of the roller. Find the magnitude of the force F required to start the roller over the curve. What is the least pull F through the center of wheel to just turn the roller over the curve? इसमें क्या दे रखा है? इसमें ये बोल रखा है कि हमारे पास एक रोलर है, उसको इस कर्व के ऊपर से हमें रोल करना है विद द फोर्स ऑफ एफ अप्लाइंग एट द सर्कमफियरेंस ऑफ दिस रोलर। तो हमें बताया गया है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें निकालना है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ताकि ये जो है इसके ऊपर टर्न कर जाएं, रोल कर जाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका एफबीडी सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। एफबीडी में क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक रोलर है, इस तरह से कोई एक रोलर है। रोलर का कोई एक अपना वेट है जो सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, 2000 न्यूटन का है। इसके ऊपर एक फोर्स सर्कमफियरेंस पे लग रही है टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शंस। अब ये है, जब हम इस रोलर को रोल करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही ये इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये इस यहाँ से अपना कांटेक्ट तोड़ देगा, जिसके कारण कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो कट हो जाएंगी और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस है उसको हम दिखाएंगे। इसका जो वेट है वो तो सेंट्रली वर्टिकली ही रहेगा, लेकिन जो इसका कांटेक्ट है वो टूट जाने के कारण यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होएगी वो हम एज्यूम नहीं करेंगे, वो हम शो नहीं करते हैं, और जो यहाँ पे हैं वो हम दिखाते हैं। जो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है टू द सेंटर लग रही हैं इस तरह से। ये वाला पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। ठीक है जी। तो ये वाली रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से लगती हैं, यहाँ तक इस वाले पॉइंट पे आ रही हैं ये, और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है अल्फ़ा, जिससे कि मैं बता सकता हूँ कि ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है कितने एंगल पे लग रही हैं। मैग्नीट्यूड अगर मेरे को इसका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे को ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे और एक ऐसे, तो मेरे को ये एंगल मिल जाता है थीटा। हमें पता है जो इसकी रेडियस है वो 300 mm है, और ये जो कर्व है, कर्व एरिया की जो लेंथ है वो 150 mm है। कितनी है? ये 150 mm है और टोटल डिस्टेंस 300 mm है। हमने मैथ में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर इस तरह से कोई एंगल फाइंड आउट करने हो तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो डबल होता है इंटरनल एंगल से। मतलब अगर हमारा अल्फ़ा 15 डिग्री है तो थीटा कितना डिग्री होगा, तो वो 30 डिग्री होएगा। जो इंटरनल एंगल होता है वो डबल होता है एक्सटर्नल से। ये थ्योरम है, हमने पढ़ी है एक मैथ में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे मेरा ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, इसको मैं ई पॉइंट मान देता हूँ। यहाँ पे ये वाली मेरी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है। तो फिर अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। तो फिर मैं यहाँ पे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो विच इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो टोटल मेरा 300 है। 300 माइनस 150 विल गिव अस दिस डिस्टेंस। इट इज़ इक्वल्स टू 300 माइनस 150 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज़ रेडियस, तो ये कितनी है, हाइपोटेन्यूस आपका 300 है। तो मैं देखता हूँ यहाँ से कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 300,
विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से थीटा अगर मैं निकालूँ cos इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर इसका थीटा 60 डिग्री यानी कि इसका इंटरनल एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसका हाफ होएगा, यानी कि कितने डिग्री का होएगा, 30 डिग्री का होएगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB twice of AOB is equals to 60 degree. It means therefore AOB is equals to 30 degree. अब मेरे को पता चल चुका है कि जो रिजल्टेंट हैं आर रिएक्शंस वो कितने डिग्री के पे लग रही हैं, वो 30 डिग्री एंगल पे लग रही हैं। तो हम अब इसके मैग्नीट्यूड को निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 पुट करना है। और उससे पहले मैं एंगल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, आर फोर्स। इसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। ये मेरी आर फोर्स है, जो इसके कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से रहेंगे। अगर ये एंगल इधर अल्फ़ा बना रही हैं तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये कितना होगा, ये भी अल्फ़ा ही होएगा, जहाँ पे कि अल्फ़ा कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो अल्फ़ा है वो कितना है, 30 डिग्री है, और ये रिजल्टेंट रिएक्शंस हैं। मैंने समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, आर, यहाँ से अगर देखें ये हो गया आर साइन 30 डिग्री माइनस एफ। यहाँ पे और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही हैं, एक आर की लग रही हैं और एक फोर्स एफ की लग रही हैं, बस, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास 2 अननोन हैं, तो यहाँ से निकलना तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इसको इक्वेशन में 1 पुटअप कर देता हूँ और समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ। यहाँ से मेरे को पता चलता है कि यहाँ से आर cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स ये है वर्टिकल में और एक फोर्स ये है वेट फोर्स, तो इक्वल्स टू 200 न्यूटन। आर cos 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 0.866, जो कि अप्रोक्सीमेट जो कि आपका आ रहा है 2309.4 के बराबर आ रहा है, और न्यूटन इसकी यूनिट रहती है। उसी तरह से मैं अब देखो आर मेरे को मिल चुका है, ये मेरी आर की वैल्यू आती है। अब अगर इस आर की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ तो मेरे को एफ़ की वैल्यू मिल जाती है। आर मेरे पास आया 2309.4 आया फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में 2309.4 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू एफ। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है आपका 0.5 इंटू 2309.4, जो कि इक्वल्स टू आता है आपका 1154.7 यानी कि एफ इक्वल्स टू 1154.7 न्यूटन। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड भी आ चुका है, और इसका पहला पॉइंट जो था वो सॉल्व हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये बोलता है व्हाट विल बी द लीस्ट फोर्स इफ़ दिस फोर्स विल पास थ्रू दिस सेंटर। मतलब कि लीस्ट फोर्स क्या होएगी अगर इस फोर्स को इसके सेंटर से पास आउट करवाया जाएगा। ये कोई हमारा रोलर था, इस तरह से यहाँ पे मेरी कोई नॉर्मल रिएक्शंस लग रही थी आर, जहाँ पे कि ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा था। इसका जो वेट था वो सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था 2000 न्यूटन का। अब ये बोलता है कि अगर इस फोर्स को इसके सेंटर से पास आउट करवाया जाए इस तरह से एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा।
ये कह रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ये थीटा निकालना होगा। जहाँ पे थीटा निकल गया वहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजॉल्व कर देता हूँ इस फोर्सेस को कंपोनेंट्स में। ये मेरी फोर्स F है, लग रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा। इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। R फोर्स लग रही है कुछ इस प्रकार से। इसके दो कंपोनेंट्स ये रहेंगे। अगर इसका एंगल यहाँ पे 60 है तो इसका इक्वल एंड अपोजिट एंगल ये रहा 60। तो ये था मेरा रफ वर्क। अब क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 0 पुट करते हैं। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चलता है, मेरे पास दो फोर्सेज लग रही हैं। एक तो ये F कॉस ऑफ थीटा माइनस ये है R साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही अननोन हैं तो यहाँ से निकलना तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से R साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू F कॉस 60 डिग्री, F कॉस थीटा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, काम आइए आगे। R इक्वल्स टू F कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। अब क्या होता है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो मैं क्या करता हूँ, समेशंस ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग वर्टिकल 0 लेता हूँ। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो मेरे को मिलता है कि मैं देखता हूँ यहाँ से पहला ये है F साइन ऑफ थीटा प्लस R कॉस ऑफ 60 डिग्री और एक फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाली वेट 2000 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो शायद कुछ बन जाए। तो फिर ये बन जाता है F साइन, R की वैल्यू है अपने पास F कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाता है कॉट थीटा। F कॉस थीटा इंटू कॉट ऑफ 60 डिग्री माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। F साइन थीटा, ओहो प्लस था यार इधर, प्लस कॉस थीटा कॉट ऑफ 60 डिग्री माइनस 2000 डिवाइडेड बाय F इक्वल्स टू 0। तो फिर ये यहाँ से आ गया 0 हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा कॉट 60 डिग्री माइनस 2000 डिवाइडेड बाय F इक्वल्स टू 0। अब लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, F की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अगर हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो मैं इंटीग्रेट करता। फॉर लीस्ट वैल्यू F differentiating the above equation with respect to थीटा, तो मेरे को मिलता है साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, कॉट कांस्टेंट है क्योंकि कॉट के साथ एंगल 60 डिग्री है, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ दिस इज 0 बिकॉज दिस ऑल टर्म इज कांस्टेंट, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉट ऑफ 60 डिग्री। साइन थीटा को मैं यहाँ लाता हूँ तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्री। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्री।
60 डिग्री, कॉट टू कॉट कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल मेरे पास कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का आया, यानी कि 60 डिग्री पे वो फोर्स लगेगी। तो फिर क्या होता है, मैं इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू अबव इक्वेशंस में रख देता हूँ। फ्रॉम द अबव इक्वेशन मेरे को फाइंड आउट करना है एफ साइन थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री कॉट ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय एफ। तो यहाँ से एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 2000 डिवाइडेड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60 कॉट 60। अब कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो f इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 बाय साइन 60। इनकी होल की वैल्यू कैलकुलेट करके जो आती हैं वो इक्वल्स टू आती हैं आपकी 1732 न्यूटन के बराबर। तो ये था इसके दोनों पार्ट्स जिसको कि हमने सॉल्व किए और हमें पता चला कि एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहता है। इन दोनों रिजल्टेंट फोर्सेस से ये पता चलता है कि एंगल 60 डिग्री पे कोई भी फोर्स जो लग रही है उसका जो मैग्नीट्यूड होएगा वो सबसे लीस्ट होएगा, मतलब कि किसी भी बॉडी को 60 डिग्री एंगल पे रोल करने में सबसे कम फोर्स लगेगी।